पहचान के जो भी चिन्ह थे इसने ये पूछताछ में बताया कि इसको लगा कि फिंगरप्रिंट से या आइरिस से या चेहरे के मिलान से पहचान हो सकती है। तो इसने फिर पूरा कई बार करके गला काट दिया, सर हटा लिया वहाँ से, और पंजे भी दोनों हाथ के काट लिए। ये लगातार इस क्षेत्र में घूम रही थी। इस तरीके से हम लोगों ने कई जगह ट्रैक किया है। हाथ और बाल और कपड़े आदि अन्य सामान वहाँ से बरामद हुए हैं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन पुलिस के हाथ से नहीं बच सकता। एक कहावत है, कानून के लंबे हाथ होते हैं, और वाकई ये हकीकत है। दरअसल नोएडा के सेक्टर 82 कट के पास एक नाले में महिला के हाथ पैर मिलते हैं कटी अवस्था में, और उसके अलावा उसके शरीर के अन्य अंग दूसरे स्थान पर पड़े हैं। मगर पुलिस कड़ियाँ जोड़ती है और पहुंच जाती है कि इस महिला की हत्या किस तरह की गई है। पुलिस ने कुल 1100 वाहन चेक किए और 5000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे चेक किए। उसके अलावा 9 टीमें लगाई गई इस हाथ पैर की पहचान करने के लिए। केवल बिछुआ था, बिछुए के माध्यम से पुलिस ने महिला की पहचान कर ली। जनपद गौतम बुद्ध नगर में एक थाना क्षेत्र 39 में एक महिला की लाश मिली थी नाले में, जिसमें आइडेंटिफिकेशन के जो भी चिन्ह थे वो नहीं पाए गए थे, और वहां से रिकवर किया गया। तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया थाना क्षेत्र में, और उसके बाद बहुत सारी टीमें इसमें लगाई गई, जिसमें मुख्य रूप से 9 टीमें तैयार की गई तात्कालिक रूप से, और उसके बाद उनको अलग अलग टास्क दिया गया। टास्क के रूप में घटना के अनावरण के लिए कुछ कैमरे, जो 5000 लगभग कैमरे हम लोगों ने ट्रैक किए, वो चेक किए गए। रूट जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट थे उसको डेडिकेटेड रूप से टीमें लगाई गई उसको चेक करने के लिए, और उसके बाद लगभग 1100 वाहनों को ट्रैक किया गया इसमें, और आने जाने वाले जितने वाहन थे उनको जीरोइंग करते हुए हम लोग 44 गाड़ियों को जीरोइंग किए कि ये संदिग्ध अवस्था में है या इनकी एक्टिविटीज़ कुछ सस्पिशियस लग रही है। उसको भी उनके ड्राइवरों को, मालिकों को और अन्य लोगों से पूछताछ की गई। इसके अलावा सर्विलांस के लगभग 60-70 हज़ार नंबरों को भी हम लोगों ने ट्रैक किया, वहां से आइडेंटिफिकेशन के लिए लिया। हमारी ISTMS में जो टीमें लगी हुई थी उन्होंने अलग से इसको ट्रैक किया, और लगातार बहुत सारी टीमें बना करके हमने अन्य जनपदों में, नज़दीक के जनपदों में भेजा, जिसमें बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मथुरा, दिल्ली, अन्य स्थानों पे थाना वार टीमें बना करके भेजी गई, और उनको जो आइडेंटिफिकेशन का बॉडी पे सिर्फ एक ही चिन्ह था कि पैर में बिछुए पहने हुए थे। इसको ले करके एक फ़ोटो बनाया गया, एक पैम्फलेट बनाया गया, और उसमें उसके विवरण को लिख करके जो बॉडी लगभग 5 फीट 4 इंच के अराउंड अनुमानित की गई थी उसको, और जो आइडेंटिफिकेशन का मार्क्स था, चिन्ह, वो बिछुआ पहना हुआ पैर में, उसको ले करके 40 लोगों की टीम सभी थानों पे, जो दिल्ली के थे, अन्य जनपदों के थे, वहाँ पे भेजा गया। वहाँ पे जितने भी मिसिंग रिपोर्ट थे उसकी एनालिसिस कराई गई, और उसके अलावा जो DCRB में रिपोर्ट होती है मिसिंग की, उसको एनालिसिस कराई गई। जो भी अनवर्कआउट केस थे उसको आइडेंटिफाई कराया गया, उनसे संपर्क किया गया, उनको पहचान के चिन्ह भेजे गए और उनसे वार्ता की गई, और इस तरीके से लगातार टीमें दिन रात लगी हुई थी। कई सारी टीमें जो हमारी ACP, ADCP और हमारे थाना क्षेत्र और पूरे जो हमारा जोन है उस पूरे जोन की टीमें और CRT टीमें, सभी टीमें इसमें लगी हुई थी। मैम, CP मैम ने इसको बहुत ही पर्सनल रूप से, बहुत ही गंभीरता से लिया था। डेली केस की मॉनिटरिंग कर रही थी वो, डेली बेसिस पे दिन में 2 बार वो पूछती थी केस की प्रोग्रेस, और हमारे जॉइंट CP LO साहब भी डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करते रहते थे इस केस की। उनके निर्देशन में और मार्गदर्शन में ये पूरा केस का खुलासा हुआ। जब एक संदिग्ध बस उस घटनास्थल से निकलते हुए पाई गई, तो जीरोइंग करते हुए जो हमने अन्य वाहनों की जीरोइंग की थी उसमें ये पाया गया कि एक बस है जो संदिग्ध रूप से जा रहा है। तो कई वाहनों के ट्रैकिंग में, जिसको हम लोग कर रहे थे, ड्राइवर और उनसे पूछताछ, उसी क्रम में इस बस के ड्राइवर से जब पूछताछ के लिए हम लोग बरौला क्षेत्र में गए तो वहाँ जानकारी मिला कि इसका कुछ व्यवहार संदिग्ध है, और जो वहाँ पूछताछ की गई आसपास के लोगों से तो पता चला कि ड्राइवर, एक महिला जिसका नाम प्रीति यादव है, वो 5-6 दिन से लापता है, जो इस ड्राइवर के संपर्क में रही थी और वहाँ से 300 मीटर की दूरी पर इसके पास ही रहती थी। और उसके जब और गहनता से पूछताछ हुई तो पता चला कि ये जो मोनू है, मोनू सिंह, वो पूछताछ के लिए बुलाया गया, और उसने बताया
कि जो इसकी माँ है, मोनू की माँ और प्रीति की जान पहचान हो गई थी। एक फैक्ट्री थी बरौला में जींस की, जहाँ पे ये लोग साथ में काम करते थे। साथ में काम करते हुए पहचान हुई थी और फिर घर आना जाना शुरू हो गया था। इसके बाद लगातार इसके घर आती थी। वहीं पे जो मोनू था उसका प्रीति से अनैतिक संबंध बन गया था। अनैतिक संबंध बन गया और लगातार वो इस पे दबाव बनाने लगी। चूँकि 2-2.5 साल से ये संपर्क में थे, आपसी संबंध चल रहे थे और उसके बाद इसके भी बच्चे थे, उसके भी बच्चे थे जो साथ में रहते थे। इसके परिवार में चूँकि नज़दीक में रहना था, आना जाना था और इसके 2 बेटी और 1 बेटा था मोनू सिंह के। तो धीरे धीरे चीज़ें उलझती चली गई। कई बार इनको आपस में झगड़ा होने लगा, विवाद होने लगा। पारिवारिक विवाद के रूप में वो लगातार दबाव बनाती रही कि तुम मुझे पैसे दो। 4-5 लाख रुपए पैसे की भी मांग करती रही और इसी क्रम में झगड़े के दौरान कई बार उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेटियों से अनैतिक कार्य कराऊंगी। उसको कहीं ना कहीं इस बात का दुख हुआ कि ये हमारे परिवार से, हमारी बेटियों से अनैतिक कार्य करवाएगी। तो इसलिए कई दिनों से वो ये प्लानिंग में आ गया कि महिला इतना प्रताड़ित कर चुकी है मुझको कि इसे रास्ते से हटा दिया जाए, जैसा कि उसने पूछताछ में बताया। इसने कई दिनों से सोचा, फिर एक दिन इसको बुलाया महिला को, उसके घर गया दिन में और वहाँ से एक गड़ासा जो मछली मुर्गा काटने वाला था उसको लिया और महिला को बुलाया कि तुम भी आओ। और एक बस में इसने उसको बैठाया। जो ये बस चलाता था, एक सत्संग के उसमें चलाता था। ये बस में बैठाया करीब 3-3:30 बजे के आसपास और लेकर के निकला। वो आकर के एक सीएनजी पेट्रोल पंप है जो घटनास्थल से दूसरी तरफ पड़ता है थोड़ी दूर पे, वहाँ पे रुका। उसने स्वयं के लिए एक पराठा लिया और महिला के लिए मैगी लिया। वहाँ पे दोनों अंदर केवल 2 ही लोग थे उस बस में और एसी बस चूँकि थी और उसमें डार्क ग्लासेस लगे होते हैं, तो वो एसी बस थी। वहाँ पे इसने उसको खाने के लिए कहा। वो खाने में थोड़ा नानुकुर कर रही थी और उसी में झगड़ा फिर से पुनः इन लोग का स्टार्ट हो गया। दोबारा जब झगड़ा स्टार्ट हुआ तो उसको, इनकी बेटियों को पुनः उसने प्रवोक किया कि तुम्हारी बेटियों से अनैतिक कार्य कराएंगे। इसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और जो छुपा के उसने चापड़ रखा हुआ था उससे उसका एक झटके में गला काट दिया। गला काटने के बाद लगातार उसने उस पर कई वार किए। पहचान के जो भी चिन्ह थे इसने ये पूछताछ में बताया कि इसको लगा कि फिंगरप्रिंट से या आइरिस से या चेहरे के मिलान से पहचान हो सकती है। तो इसने फिर पूरा कई बार करके गला काट दिया, सर हटा लिया वहाँ से और पंजे भी दोनों हाथ के काट लिए। उसको लेकर के और उसके महिला के सारे कपड़े एक झोले में भर लिया और महिला को नाले में ही वहीं पे फेंक दिया। उसके बाद बस को ले गया और गाजियाबाद में एक सिद्धार्थ बिहार कॉलोनी है, वहाँ पे इसने बाकी के सामान जो बाकी बॉडी पार्ट्स थे उसने झोले में जो रख रखा था उसको वहाँ रख करके उसको एक बार कुचला। उसके बाद उसको वहाँ पे फेंक दिया, रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया, जहाँ से वो माल इसकी निशानदेही पे हाथ और बाल और कपड़े आदि अन्य सामान वहाँ से बरामद हुए हैं। और उसके बाद जितने भी वाहन थे और सामान थे उनका फोरेंसिक टेस्ट कराया गया तो उसमें ह्यूमन ब्लड के स्टेन पाए गए हैं। वो स्टेन ह्यूमन ब्लड के पाए गए हैं। उसको अब गिरफ्तार किया गया है, बरामदगी सुनिश्चित की गई है और अब इसको जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल नोएडा डीसीपी यमुना प्रसाद का दावा है कि ये जो शरीर के अंग मिले हैं वो प्रीति यादव के हैं। दरअसल प्रीति यादव और मोनू सोलंकी बरोला में रहते थे और एक जीन्स की फैक्ट्री में काम करते थे। वहाँ से दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। हालांकि दोनों ही शादीशुदा हैं, लेकिन जब आपस में फ्रेंडशिप होती है, संबंध बन जाते हैं, तभी प्रीति यादव बार बार मोनू को कहती है कि वो उसको कुछ पैसा दे और अलग अलग डिमांड्स रहती हैं। इतना ही नहीं, उसने मोनू को यहाँ तक कहा कि तुम्हारी बेटियों से मैं उल्टे सीधे काम कराऊंगी। आप समझ गए होंगे उल्टे सीधे काम से क्या मतलब है। लेकिन ये चलता रहा। उसके बाद मोनू इतना परेशान हो जाता है कि प्रीति की जान ले डालता है। बस चलाता है मोनू और बस में ही बिठाता है प्रीति को और एक गंडासे से उसका सिर कलम कर देता है। इतना ही नहीं, हाथ अलग काटता है, पैर अलग काटता है, हाथ पैर डाल देता है सेक्टर 82 कट के पास नाले में। उसके बाद उसका धड़ और सर एक बैग में भरता ले जाता है गाज़ियाबाद के सिद्धार्थ विहार, जहाँ ले जाकर उसको बस चढ़ाता है और इसलिए चढ़ाता है ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। इसके बाद वहाँ से चला जाता है। पुलिस छानबीन करती रहती है। पुलिस ट्रैक करती है एक बस को
1100 वाहन है, लेकिन उसमें शॉर्ट लिस्ट करती है पुलिस अलग अलग वाहनों को। जो भी पुलिस को संदिग्ध वाहन दिखते हैं उनको शॉर्ट लिस्ट कर सभी से पूछताछ की जाती है। फिर बस पुलिस की नज़र में आ जाती है। बस पुलिस को लगता है कि बस चालक की जो कंडीशन है वो थोड़ी संदिग्ध है, उससे पूछताछ होती है और मोनू सोलंकी अपना जुर्म स्वीकार कर लेता है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद राज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।